बूढ़े आदमी को नदी में सोने का एक टुकड़ा मिला। कुत्ते ने समझा कि उसके मालिक को पत्थर बहुत पसंद हैं, तो उसने भी नदी में जाकर अपनी पिछली टांगें ऊपर उठाई और एक पत्थर निकाल लाया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसे समझाया कि ऐसा नहीं, उसे तो ऐसे सुनहरे पत्थर चाहिए। ये सुनकर बक ने वो पत्थर फेंक दिया और फिर मुट्ठी जितना बड़ा सोने का टुकड़ा उठा लाया। लेकिन बूढ़े आदमी का ध्यान तो पहले से ही अपने हाथ वाले सोने पर था। बक को लगा कि शायद उसके मालिक को छोटे पत्थर पसंद हैं, इसलिए उसने हार नहीं मानी और दांत के बराबर छोटा सा सोने का टुकड़ा ढूंढ लाया। तारीफ सुनते ही बक खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। तभी अचानक एक सफेद सा साया तेजी से भागता हुआ दिखा। मालिक की इजाजत लेकर बक जिज्ञासा में उसके पीछे दौड़ पड़ा। भागते भागते वह जंगल पहुंच गया। तभी उसके पीछे एक सफेद भेड़िया आ गया। उसे धीरे धीरे पास आते देख बक घबरा गया। उसने दोस्ती दिखाने के लिए अपना आगे वाला पंजा आगे बढ़ाया, लेकिन उल्टा वह सफेद भेड़िया डर गया और भाग गया। उसे जाता देख बक उदास हो गया, लेकिन अगले ही पल जब उसने नीचे देखा तो उसे अपने पंजों के निशान और उस सफेद भेड़िए के निशान एक जैसे लगे। तब उसे समझ आया कि वे एक ही जैसे हैं। अगले दिन बक चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा, लेकिन सफेद भेड़िए की आंखों में अब भी नफरत थी। इसी दौरान भेड़ियों का झुंड एक जंगली सुअर का शिकार कर रहा था। तभी एक भेड़िया फिसलकर तेज बहती नदी में गिर गया। बहाव उसे एक सूखे पेड़ तक ले आई, जिसके नीचे एक गहरी खाई थी। हालात बहुत खतरनाक हो गए। किनारे खड़े भेड़िए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अचानक बक बिना सोचे समझे आगे बढ़ा। उसने अपनी ताकत से पूरा पेड़ उठा लिया और उस भेड़िए को बचा लिया। इस तरह बक को न सिर्फ सफेद भेड़िए की पहचान मिली, बल्कि पूरा झुंड भी उसे अपना मानने लगा। उस दिन के बाद बक पूरी तरह भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बन गया और सब साथ में शिकार करने लगे। बक अपने बूढ़े मालिक को नहीं भूला। हर बार शिकार से लौटकर वह उसके लिए भी हिस्सा लेकर आता था।